नमस्कार। हमारा आज का विषय है भक्ति काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में समन्वय की भावना अथवा तुलसीदास जी को लोक नायक कहा जा सकता है क्या? हिंदी के पास यदि कोई ऐसा कवि है जिस पर युग और देश की तुलना में सर्वयुगीन और सर्वदेशीय होने का अभियान जगाया जा सकता है तो निश्चित रूप से वह एकमात्र कवि तुलसीदास जी ही कहे जा सकते हैं। तुलसीदास जी राम के अनन्य भक्त थे तथा उच्च शिक्षा प्राप्त गुणाज्ञ पंडित थे, संत थे, महात्मा थे। उन्होंने समाज का गहराई से अध्ययन किया था। एक और नाथ पंथ योगी और अलख निरंजन की रट लगाकर उस ब्राह्मण को केवल उस घट में उपस्थित बताते हुए लोक की तरफ से मनुष्य को केवल बुद्धि जाल में उलझाए हुए थे। ऐसी स्थिति में तुलसीदास ने विचार पूर्वक अपना पथ निर्धारित किया था। उनका काव्य यद्यपि स्वांत सुखाए लिखा गया व्यक्तिगत काव्य है, किंतु तुलसी की व्यापक सामाजिक दृष्टि ने उसे लोक सुखाए बना दिया। तुलसी के काव्य की समस्त विशेषताओं का आंकलन करना तो यद्यपि अत्यंत कठिन कार्य है, परंतु फिर भी उनके काव्य में समन्वय की जो विराट चेष्टा है उन्हें हम समझ सकते हैं, क्योंकि तुलसी के लिए कहा जाता है कि लोकनायक वही है जो समन्वय कर सके। महात्मा बुद्ध के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी के काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा है, अतः वे लोकनायक हैं। तुलसी ने अपने काव्य में समन्वय की विराट चेष्टा की है, अतः कलिकाल के वाल्मीकि तुलसीदास जी ने जो समन्वयकारी रूप दिखाया है उस रूप को हम कई बिंदुओं में समझ सकते हैं, जिसमें प्रारंभिक बिंदु है ज्ञान व भक्ति में समन्वय। तुलसीदास जी ने कहा है, भक्त ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, अर्थात ज्ञान और भक्ति में एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। तुलसी ने ज्ञान की कठिनता का उल्लेख करते हुए भी ज्ञान की महत्ता प्रतिपादित की है तथा बताया कि ज्ञान व भक्ति दोनों ही सांसारिक कष्टों से मुक्ति दिलाने में सर्वथा संपन्न हैं या सर्वथा समर्थ हैं। अतः उन्होंने ज्ञान व भक्ति में समन्वय करने का प्रयास किया है। उसके पश्चात उन्होंने सगुण व निर्गुण में समन्वय का प्रयास किया है। राम को निर्गुण ब्रह्म स्वीकार करते हुए भी उपासना की सरलता के कारण सगुण स्वरूप भी तुलसी पूजते हैं। उनका मानना है कि जब धरती पर अधर्म बढ़ जाता है तब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धर्म की स्थापना के लिए सगुण रूप में अवतार धारण करते हैं। इस प्रकार सगुण व निर्गुण में समन्वय स्थापित करना तुलसी का महत्वपूर्ण कार्य किया है तथा उस युग की मांग भी रही है। वह कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। उसके पश्चात तुलसीदास जी ने गारस्थे व वैराग्य में भी समन्वय का प्रयास किया है। तुलसी का मानना है कि पलायनवादी का समन्वय तामसिक है, परंतु गृहस्थ जीवन में रहकर भी भक्ति करना, भक्ति के लिए भोग लेना दोनों ही उचित हैं। वे न तो पूर्ण गारस्थे को उचित मानते हैं तथा न ही वैराग्य को, बल्कि इन दोनों के मध्य मार्ग को उन्होंने अपनाने पर बल दिया है। इस प्रकार गारस्थे व वैराग्य में समन्वय की भावना स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास जी ने ब्राह्मण व अब्राह्मण में समन्वय का प्रयास किया है। तुलसीदास जी का काव्य या तुलसी का जो महाकाव्य है हिंदी साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, रामचरितमानस। उस ग्रंथ में निषाद, केवट, शबरी आदि पात्रों के साथ राम वशिष्ठ विश्वामित्र को गले मिलवाकर स्पर्श व अस्पृश्य का उन्होंने भेद मिटा दिया है तथा ब्राह्मण व अब्राह्मण में समन्वय की विराट चेष्टा की है। इसके अतिरिक्त तुलसीदास जी ने शैव व वैष्णव में समन्वय का प्रयास किया है। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि नहीं भावा, यह कहकर उन्होंने इन दोनों के मध्य समन्वय का प्रयास स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने राम को शिव का अनन्य भक्त स्वीकार करते हुए शैव व वैष्णव में समन्वय स्थापित किया है। उन्होंने राम व शिव को एक दूसरे का अनन्य भक्त स्वीकार किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गारस्थ एवं वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय, रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय काव्य है। तुलसी का आविर्भाव हिंदी के लिए ही नहीं
समस्त भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए भी मंगलकारी सिद्ध हुआ है। हिंदी साहित्य की वे सबसे बड़ी और अमूल्य निधि और शैली की दृष्टि से भी विविधता और व्यापकता से माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त तुलसीदास जी एक ऐसे महाकवि हैं जिनका काव्य मंगलकारी सिद्ध हुआ है, जिनके काव्य में समस्त रसों का उत्कर्ष है, भाषा की शैली की दृष्टि से विविधता और व्यापकता है, विषय वस्तु का प्रचार है तथा लोक को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता है। तुलसी का काव्य भावोद्रेक का महासागर है। इसके अतिरिक्त तुलसी ने भारतीय संस्कृति में समन्वय की भावना स्थापित करने का भी प्रयास किया है। तुलसी ने समाज के मनोविज्ञान को समझकर प्राचीन संस्कारों को नवीन दृष्टिकोण में पिरोकर समाज के सम्मुख प्रस्तुत किया है। प्राचीन व नवीन संस्कृति में समन्वय का प्रयास किया है। पारिवारिक क्षेत्र में भी तुलसी ने समन्वय करने का प्रयास किया है। परिवार के क्षेत्र में तुलसी ने आदर्श प्रस्तुत किया है। राम आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति के रूप में, भरत व लक्ष्मण आदर्श भाई के रूप में, तो हनुमान सेवक धर्म के आदर्श के रूप में स्थापित हुआ है। तुलसी ने रामचरितमानस में उन जीवन मूल्यों को प्रस्तुत किया है जो भारतीय संस्कृति का पोषण करने वाले माने जाते हैं। इस प्रकार तुलसी के विभिन्न विरोधी धर्म, संप्रदाय, जातियाँ, उपासना पद्धतियाँ, दर्शन, शासन, तंत्र, रीति नीति अपने खिंचाव से वातावरण को विषाक्त बना रहे थे। तुलसीदास ने विरोधी ध्रुव में समन्वय के तत्व निकाले जो एक दूसरे के अस्तित्व को ललकारते थे। वे सह अस्तित्व के समर्थक हो गए। तुलसी ने भारतीय संस्कृति और धर्म को मौलिक एकता का मार्ग बताया है। बुद्ध के पश्चात कदाचित तुलसीदास एकमात्र लोक नायक थे जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व करके समाज, धर्म और संस्कृति को दिशा बोध दिया था। उस समय धार्मिक क्षेत्र में बड़ी उच्छृंखला थी। नाथ योगी कर्म अपेक्षा का संदेश दे रहे थे। शाक्त लोग वामार्गी साधना पद्धति को अपना रहे थे। शैव और वैष्णव में टकराहट थी। निर्गुण और सगुण को लेकर भी आपस में खींचतान थी। भक्ति और ज्ञान भी द्वंद्व के कारण थे। इस प्रकार इन सभी में तुलसीदास जी ने समन्वय करने का प्रयास किया। तुलसीदास ने लोकनायक बनकर इन सभी दुष्प्रवृत्तियों को बुद्धि और हृदय के सहयोग से दबाया। ज्ञान और भक्ति का समन्वय उन्होंने किया। इस प्रकार सभी क्षेत्रों में समन्वय का भाव हमें तुलसी के काव्य में दिखाई देता है। उसे देखकर हम कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में यही कि राजा, प्रजा, शील, सौंदर्य, लोक, वेद, ब्रजभाषा, अवधि भाषा, सभी प्रकार के छंद, अलंकार और काव्य गुण आदि में समन्वय स्थापित करने का दुष्कर कार्य तुलसी ने ही किया था और सांस्कृतिक एकता का पथ प्रदर्शित किया था। इसलिए समाज सुधारक, समन्वय करना एवं लोकनय की भावना उनके काव्य में पूर्ण रूप से दिखाई देती है। इसीलिए कलिकाल के वाल्मीकि तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा कहलाता है।